हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। देखिए DSSS में एग्ज़ाम का सिलेबस आ चुका है अभी, क्योंकि पहले पता है आपको DSSS एग्ज़ाम उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाला था। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस आ चुका है। काफ़ी सारे सब्जेक्टों का आ चुका है, काफ़ियों का अभी आना बाकी है, अपलोड नहीं हुआ है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर ही तैयारी कर रहे थे कि किस तरीके से कौन से पोर्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जीके जीएस का तो पोर्शन फर्स्ट पेपर में तो हमारा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम हिस्ट्री के ही कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा, एम वत्स द्वारा या अन्य द्वारा? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की गई थी वो की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वो कौन थे? बिंदुसार थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या अन्य? तो देखिएगा, जैन धर्म किस मौर्य शासक ने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजपाट छोड़कर जैन मुनि, जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनके साथ वे श्रवण बेलगोला चले गए थे। और वहाँ पर जाकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। और अपने अंतिम समय में उन्होंने क्या किया था कि उपवास के माध्यम से कौन सी विधि थी? वो थी सल्लेखना पद्धति के द्वारा, सल्लेखना विधि द्वारा। अब सल्लेखना विधि क्या होती है? जिसमें खाना पानी सब छोड़ देते हैं। उपवास के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था सल्लेखना विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और भीम द्वारा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय द्वारा, मोहम्मद गोरी और जयसिंह या फिर मोहम्मद गोरी और अजयपाल सिंह द्वारा? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो जीत गए थे और गोरी की हार हुई थी। तो गोरी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1992 में इन दोनों के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें गोरी चालसाजी के से पृथ्वीराज को हरा देता है। और इसमें पृथ्वीराज की हार होती है तराइन के द्वितीय युद्ध में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है और मोहम्मद गोरी तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो बंगाल को किसने किया था मुगल साम्राज्य से पृथक? मुर्शीद कुली खां के द्वारा ये कार्य किया गया था। इन्होंने जब बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर लिया तो उस समय मुगल साम्राज्य ने बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया हुआ था और मुर्शीद कुली खां ने राजधानी बंगाल की ढाका से स्थानांतरित कर कर कहाँ कर दी? मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर ली। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1863 में या फिर 1865 में? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 ईस्वी में, 1856 में। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। और विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज़्यादा योगदान माने तो भारतीय कौन थे? वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह में, विवाह करवाने में मतलब उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1877 ईस्वी में, 1833, 1858 या 1799? तो अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैक्स मूलर के अनुसार मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान ही उन्होंने क्या माना है? मध्य एशिया, केंद्रीय एशिया को माना है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में? तो सिंधु घाटी रामायण व महाभारत की रचना हुई थी किस अवधि में? आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने? तो इजी सा क्वेश्चन है। गुप्त समाज की स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, सॉरी मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बैरम खान और हेमू के मध्य, अकबर और मिर्ज़ा हाकिम, अकबर और बैरम खान या अकबर और राणा प्रताप? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुई थी किसके मध्य? अकबर और हेमू के मध्य। अकबर की तरफ से उनके सेनापति थे बैरम खान, ये बैरम खान, इनके मध्य में हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। इसमें क्या हुआ था कि अकबर की तरफ से बैरम खान और इधर हेमू थे, जिसमें हेमू की बहुत बड़ी सेना थी, पर इस लड़ाई में, पानीपत की द्वितीय लड़ाई में अकबर की विजय होती है, अकबर के सेनापति इसमें जीत जाते हैं और हेमू हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का या तुर्की का? तो मोहम्मद गोरी शासक था अफ़गानिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज़ खान? तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कोलकाता, मुंबई या सूरत? तो मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने कारखाने जो बनाया था वो बनाया था सूरत में। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निज़ाम, अवध या झांसी? तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? वो थी निज़ाम। निज़ाम ने सर्वप्रथम, निज़ाम कहाँ के? 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और सहायक संधि का जन्मदाता अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा सहायक संधि करवाने में किसका योगदान है, तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के जन्मदाता माने जाते हैं। और सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए कब? 1798 में, 1798 में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृत्यु स्वामी दीक्षितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को या स्वाति त्रिपाल को? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह माना जाता है वो है पुरंदरदास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन? फाहियान भारत आया था। फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राट शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि शाहजहां के समय मुगल वास्तुकला थी जो वो अपने शिखर पर थी और इन्होंने ताजमहल जैसे अनेक इमारतों का निर्माण करवाया था। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा वास्तुकला का निर्माण सब किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ शाहजहां के शासनकाल में, इसलिए इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे वे थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या पंजाब? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो होता है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात जो हुआ था वो हुआ था महायान संप्रदाय के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। और ये महायान संप्रदाय क्या हुआ था? कुषाण काल में इसका प्रारंभ किया गया था। गंधार कला की ऐसे मानते हैं, गंधार कला की जो विषय वस्तु वो भारत की और उसकी जो शैली है वो यूनानी और रोमन की है, इसलिए इसे हिंदू यूनानी कला भी हम कह सकते हैं। किसको? चित्रकला की जो गांधार शैली है उसको हिंदू रोमन या हिंदी यूनानी कला कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के जीके पोर्शन के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। आप डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी, बस पढ़ाई मन लगा के कीजिएगा।